लेसन नंबर 4, अनइक्वल मैट्रिसेस। हम इससे पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इक्वल मैट्रिसेस के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। जब मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो दो कंडीशंस हम चेक करते हैं। एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी इक्वल हों। लेकिन जब अनइक्वल मैट्रिसेस होंगे, कोई एक कंडीशन भी अगर उसमें फेल हो जाती है तो फिर हमारे पास अनइक्वल मैट्रिसेस होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, उन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तब भी वो दोनों अनइक्वल हैं। अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं हैं, तब भी वो अनइक्वल मैट्रिसेस हैं। आइए इसको मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करते हैं। इसके लिए जो पहली कंडीशन होगी, ऑर्डर्स आर डिफरेंट। दो जो मैट्रिसेस हैं उनके ऑर्डर्स डिफरेंट हों। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तब भी वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स हमारे पास बी है। अब देखें, इसका जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 है। दो रोज हैं लेकिन 3 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो ये नॉट इक्वल है। एग्जाम्पल दी हो गई। दूसरी एग्जाम्पल इस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सी मैट्रिक्स है और हमारे पास यहां पर डी मैट्रिक्स है। अब यहां देखें, इसका जो ऑर्डर है इसमें 3 रोज हैं, 3 क्रॉस 1 है। इसमें रो तो एक ही है, कॉलम 3 है, 1 क्रॉस 3 है। तो दोनों के ऑर्डर्स डिफरेंट हैं, ऑर्डर सेम नहीं है। पहली कंडीशन तो ये थी हमारे पास। इसकी तीसरी एग्जांपल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास इस मैट्रिक्स में देखें 4 एलिमेंट्स हैं, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है। इसका भी ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है। दोनों के ऑर्डर्स डिफरेंट हैं। ये भी अनइक्वल मैट्रिसेस हैं, ये भी अनइक्वल हैं। ये पहली कंडीशन हमने डिस्कस की है, ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस आर डिफरेंट। अब दूसरी कंडीशन जो है इसके अंदर वो क्या है? इफ corresponding are not equal। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे तब भी ये वाले हमारे पास मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, ए मैट्रिक्स है जैसे 2 3 -1 √5, ये एक मैट्रिक्स है। दूसरा जो मैट्रिक्स है बी, फॉर एग्जांपल 0 1 √3 5। अब देखा जाए ऑर्डर तो सेम है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस है 2, बट ये देखें यहां पर 2 एलिमेंट है और यहां 0 है, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 3 इज नॉट इक्वल टू 1, -1 इज नॉट इक्वल टू √3, √5 इज नॉट इक्वल टू 5। कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। ये एलिमेंट्स का इक्वल होना भी जरूरी है। अगर कोई एक एलिमेंट भी डिफरेंट होगा तब भी वो इक्वल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे 3 -4 0 1, और एक और डी मैट्रिक्स है 2 0 -4 1। अब आप देख रहे हैं ऑर्डर जो है इसका भी 2 क्रॉस 2, इसका भी 2 क्रॉस 2, ऑर्डर तो सेम है, लेकिन ये जो एलिमेंट है, सिर्फ यही एलिमेंट जो है 3 नॉट इक्वल है 2 के। बाकी देख ले 0 इक्वल है 0 के, और यहां -4
इक्वल है -4 के, 1 इक्वल है 1 के। तो यहां पर कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बाकी तो इक्वल हैं, लेकिन एक एलिमेंट जो है वो डिफरेंट था, लिहाजा तब भी ये मैट्रिसेस इक्वल है नहीं है, बल्कि ये अनइक्वल मैट्रिसेस हैं। C and D are unequal। और इधर A and B are not equal। नॉट इक्वल या अनइक्वल बात एक होती है। इस लेसन में हमने ये देखा कि अगर दो मैट्रिसेस है हमारे पास, उनके अगर ऑर्डर सेम नहीं है तब भी वो अनइक्वल है। अगर ऑर्डर सेम हो भी जाते हैं और कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, कोई एक भी अगर कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो तब भी वो अनइक्वल मैट्रिसेस हैं। थैंक यू।